Welcome students. This is the part 3rd of the chapter Collection of Data. In the previous lesson we understood what are the methods of collecting primary data. In this I am going to teach you what are the methods of collecting secondary data. Basically जो main sources हैं secondary data के main sources हैं, first है published data और the published sources और second है unpublished sources. पहले हम पब्लिश सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो सेकेंडरी डाटा है वो कलेक्ट किया जा सकता है. फर्स्ट पब्लिश सोर्स है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. दैट मीन्स ministries of central and state government in India publishes variety of statistics as their routine activity. अपनी रूटीन एक्टिविटी के चलते हुए जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो टाइम टू टाइम जो डाटा है उसको पब्लिश करती रहती हैं. अब ये किस टाइप का जो डाटा है जो पब्लिश किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़. दैट मीन्स इंडस्ट्रीज़ कैसे वर्क कर रही हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. एग्रीकल्चर की कंडीशन को शो करने के लिए हमारी कंट्री में ये किया जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बुलेटिन आता है, उसमें भी जो डाटा है उसको पब्लिश किया जाता है. तो ये क्या है, ये डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट जो डाटा है उसको पब्लिश करती है. वो डिफरेंट सर्वेज हैं उसको कंडक्ट करने के बाद ये डाटा पब्लिश किया जाता है. तो ये होते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. और जब भी किसी को वो डाटा चाहिए होता है अपनी स्टडी के लिए, वो डायरेक्टली इन मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स पे जाकर इन डाटाज को कलेक्ट कर सकता है और उनको यूज़ कर सकता है. या फिर ये जो पब्लिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट जो ये डाटा प्रेजेंट करती है, पब्लिश करती है, ये डाटा आपके न्यूज़पेपर्स में भी अवेलेबल होता है. तो इस टाइप के जो सोर्सेज हैं उसको आप सेकेंडरी डाटा की तरह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो सेकेंडरी डाटा का जो सोर्स है वो है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस. जो ये कमिटीज़ एंड कमीशंस हैं दीज आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है. और ये जो कमिटीज़ एंड कमीशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट जो डाटा है उसको पब्लिश करती है, अपने कुछ सजेशंस प्रोवाइड करती है जो कि आप बाद में अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन, जैसे कि मोनोपोलीज कमीशन, जैसे कि प्लानिंग कमीशन. अभी फ़िलहाल प्लानिंग कमीशन नहीं है हमारी कंट्री में. जब पहले था तो प्लानिंग कमीशन भी इम्पॉर्टेंट जो डाटा है, इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसमें अपनी जो रिपोर्ट्स ये जब देते थे. जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, हर 5 साल में जो गवर्नमेंट है इसको अपॉइंट करती है टू सजेस्ट सम मेजर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री. और किस तरह से जो फाइनेंसेस हैं जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए. तो ये बेसिकली क्या होता है, रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंस कमीशन की या फिर डिफरेंट कमीशंस की या कमिटीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं फॉर अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा. नेक्स्ट है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस.
होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टाइम टू टाइम जो अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करते रहते हैं कि उन्होंने जब रिसर्च करी तो उन्होंने उनकी जो क्या फाइंडिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, वो भी अपनी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं उनको वो पब्लिश करते रहते हैं। उसी तरह से नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको ये पब्लिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है जर्नल्स एंड पेपर्स। अब होता क्या है कि जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि अब बात कर लीजिए इकोनॉमिक्स टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, वो भी जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको ये पब्लिश करते रहता है टाइम टू टाइम। एक मैगज़ीन है, दिस इज़ द न्यूज़पेपर, एक मैगज़ीन है कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, ये भी अपनी जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उनको टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पब्लिकेशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो डाटा है, इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। तो इससे भी एक बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए। और भी ऐसे कि आप कह लीजिए कि जो पब्लिकेशन जो होती है, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअली रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी रिसर्च करते हैं, वो भी कई बार अपनी जो उन्होंने जो भी उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको वो पब्लिश करते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है सेकेंडरी डाटा का। तो ये हैं हमारे सारे पब्लिश्ड सोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा कौन से डाटा हैं? दीज आर यूजुअली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर सेल्फ यूज़ और द ऑफिस रिकॉर्ड। अपने खुद के लिए या फिर ऑफिस रिकॉर्ड के लिए ये डाटा को कलेक्ट करते हैं। जनरली दीज डाटाज आर नॉट पब्लिश्ड, ये पब्लिक डोमेन में नहीं होते हैं डाटा को, इसीलिए इनको अनपब्लिश्ड सोर्सेस कहा जाता है। So these are the methods of collecting the secondary data. जब भी सेकेंडरी डाटा आप यूज़ करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी और सेकेंड पर्सन ने कलेक्ट किया है और आप उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए सेकेंडरी डाटा यूज़ करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कि जब भी आप डाटा यूज़ कर रहे हैं, जो भी सेकेंडरी डाटा है आप जब भी यूज़ कर रहे हैं, पहले आपको ये देखना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि जो डाटा है वो रिलायबल है या नहीं है। रिलायबल वो कब होगा कि जब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कलेक्ट किया है, दैट मीन्स विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड दैट डाटा, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड, क्या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जिसने कलेक्ट किया है डाटा, क्या वो उसकी एबिलिटी थी वो डाटा कलेक्ट करने में, दैट मीन्स, और जो भी जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है क्या उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कौन सा मेथड उन्होंने यूज़ किया है डाटा कलेक्शन में। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जब भी जो यूज़र है सेकेंडरी डाटा को, उसको ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए जब भी वो कोई सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर रहा है फॉर इट्स स्टैटिस्टिकल स्टडी। दैट मीन्स उनको ये चेक करना चाहिए कि डाटा रिलायबल है या नहीं है। अब सेकेंड जो प्रिकॉशन है वो है सूटेबिलिटी ऑफ डाटा। क्या जो भी आप डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए सूटेबल है या नहीं है। दैट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्टिव है डाटा का कलेक्शन का, दैट मीन्स कि जिसने भी फर्स्ट पर्सन ने जिसने भी ये डाटा कलेक्ट किया था
उसका जो ऑब्जेक्टिव था, और जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेट्स से आप इन्वेस्टिगेटर हैं, और जो इन्वेस्टिगेटर का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं? दैट मीन्स कि किस पर्पस के लिए जो डाटा है फर्स्ट पर्सन ने कलेक्ट किया था, और किस पर्पस के लिए आप यही डाटा को यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए डाटा को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए सूटेबल है या नहीं है। थर्ड जो प्रिकॉशन है वो है एडुकेसी ऑफ डाटा। दैट मीन्स कि जो डाटा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो एजुकेट है या नहीं है। अगर वो एजुकेट डाटा नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी की जो फाइंडिंग होगी या फिर जो कंक्लूजन होगा वो भी आपका मिसलीडिंग हो सकता है। इसीलिए ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए कि जब भी आप कोई भी सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, सो द यूज़र ऑफ सेकेंडरी डाटा मस्ट चेक दीज थिंग्स व्हेनेवर ही और शी यूजिंग द सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट टॉपिक है 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। बेसिकली इंडिया में 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा के। फर्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेकेंड है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO, दैट इज़ द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। अब जो सेंसस है इंडिया में, ये हर 10 साल में, दैट मीन्स आफ्टर एवरी 10 years ये पब्लिश होता है, एंड दिस इज़ द गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ये एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। इसको पब्लिश कौन करता है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ओके। अब ये जो सेकेंडरी सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, अब इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है, इसमें जो डिफरेंट जो हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफिक जो चेंज हो रही है, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो कैसा है, और जितने भी अदर एस्पेक्ट हैं पॉपुलेशन के, वो इसमें पब्लिश किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइज़ एंड ग्रोथ रेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कैसा है हमारी कंट्री का, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, साइज़ क्या है हमारी कंट्री की, जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या है, डेंसिटी क्या है, दैट मीन्स कौन से एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, कौन से एरिया में कम है, सेक्स कंपोजिशन कैसा है, दैट मीन्स कि इन रिलेशन टू मेल्स फीमेल्स कितनी हैं हमारी कंट्री में, लिटरेसी रेट कितना है हमारी कंट्री में, उसकी कंडीशन क्या है, कौन सा जो हमारी कंट्री का जो सेक्शन है या आप कह लीजिए सेक्टर है, जैसे कि अर्बन एरिया है या फिर रूरल एरिया है, कौन सा ज़्यादा लिटरेट एरिया है, या फिर हमारी कंट्री में कितनी डिस्क्रिमिनेशन है मेल एंड फीमेल एजुकेशन को लेकर। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये सेंसस में कवर होते हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है बिकॉज ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है जिसको हम बहुत ही ईजी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर अवर स्टैटिस्टिकल स्टडी। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। NSSO ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है, इट कंडक्ट्स रेगुलर सैम्पल सर्वे। सो इट कंडक्ट्स सैम्पल सर्वे to collect the various statistical information for that is relating to the economic activities in rural and urban areas. That means rural और urban areas में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो भी डाटा ये कलेक्ट करते हैं, इनका ये सैम्पल सर्वे कंडक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिश करते हैं।
बेसिकली जो NSSO है एक क्वार्टरली जर्नल जो है ये पब्लिश करते हैं, क्वार्टरली जर्नल है ये, इसका नाम है सर्वेक्षण। और जो भी इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि अपनी रिपोर्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जो पब्लिश करते हैं, ये उसको बोलते हैं NSSO रिपोर्ट। अभी किस टाइप की जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो ये पब्लिश करते हैं, जैसे कि लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, दैट मीन्स डिफरेंट एरियाज में लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग कैसी है, हाउसेस की कंडीशन कैसी है, माइग्रेशंस कैसा है हमारी कंट्री में, जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनका जो माइग्रेशन है वो मतलब कि किस हिसाब से हो रहा है, रूरल टू अर्बन हो रहा है या फिर अर्बन टू रूरल हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में, देन आपका जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है इंडिया में वो कैसा है, किस हिसाब से जो पैटर्न है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का वो कैसे है, दैट मीन्स डिफरेंट जो लोग हैं वो किस हिसाब से जो अपना एक्सपेंडिचर है वो करते हैं, और जो हाउस होल्ड हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये क्या है, इस टाइप की जो फाइंडिंग्स होती हैं, इस टाइप की जो स्टैटिस्टिक्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं NSSO, और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। So this chapter is over now. I will meet you in the next class with a new topic. Till then, goodbye and take care.